हाउस वायरिंग से आप क्या क्या चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 mm भी वायर होता है, 0.75 mm भी होता है, 1.5 mm भी होता है, 2.5 mm भी होता है, 6 mm भी होता है। घरों के लिए बेसिकली 6 mm तक का ही सूटेबल होता है। यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 1 mm से आप कितना लोड चला लेते हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में यही होता है कि 1 mm से जो पॉइंट डाला जाता है उससे एक लाइट चलती है। हमारे जो पॉइंट डाला गया है उससे एक लाइट चलती है। जी हाँ दोस्तों, 1 mm का वायर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी किस तरीके से, अगर आप अलग अलग कंपनी की वायरिंग लगा रहे हैं तो क्या आप मान लीजिए आपका एक लाइट है 18 वोल्ट का और आप मान लीजिए हेवल्स कंपनी की वायर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 mm की आपने ऐड कर दी, उससे लाइट चल गई। और अगर आप अदर कंपनी की लगाते हैं, मान लीजिए लोकल कंपनी है, अगर आप लोकल कंपनी की लगाते हैं उसको भी आप उसी तरीके से एक पॉइंट के अंदर डाल देते हैं, तो क्या वो जलेगा, ख़राब होगा, लाइट ब्लास्ट हो जाएगी या फिर वायरिंग केबल जो है वो जल जाएगी। इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग पहुंचती जाएगी हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं पता, वो हमारा ही चैनल है, वहाँ जाकर के भी आप बहुत सारा नॉलेज पा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 0.75 mm वो कहाँ पे काम आता है। वो बेसिकली ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग के लिए काम आता है। 1 mm कहाँ पे काम आता है, वो छोटी मोटी लाइटें और फैन वगैरह चलाने के लिए काम आता है। 1.5 mm वायर कहाँ पे काम आता है, 1.5 mm लूपिंग यानी कि स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड, यानी कि रूम के अंदर 4 स्विच बोर्ड हैं, चारों स्विच बोर्ड के अंदर अलग अलग लूपिंग करते हैं, वो उसके अंदर काम आता है। और बेसिकली लोग यूज़ भी लेते हैं, MCB बॉक्स तक भी पहुंचा देते हैं, वो उसके अंदर काम आता है 1.5 mm। 2.5 mm कहाँ काम आता है, 2.5 mm गीज़र और AC के लिए ही काम आता है, मिक्सर ग्राइंडर आयरन वगैरह के लिए काम आता है। 6 mm का बेसिकली रूम के अंदर कोई भी पर्पस नहीं है। 6 mm का वायर सिर्फ और सिर्फ MCB बॉक्स से हमारे डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक जाता है। हमारी जो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं वहाँ तक हमारा 6 mm का वायर जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 mm की जगह आप 0.75 mm यानी कि 0.75 mm का आप अगर लगाते हैं तो क्या वो वर्क करेगा, आपका सवाल है। क्या वो जल जाएगा, क्या वो ख़राब हो जाएगा, या हमारी लाइटें डिम जलने लगेगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये 1 mm का ही क्यों डाला जाता है, 0.75 mm का क्यों नहीं डाला जाता, जबकि वो 500 रुपये के आसपास पड़ता है। और 1 mm का आपको 700 रुपये से लेके आजकल तो मार्केट में रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 1.5 mm का जितने रुपए का प्राइस उसका हुआ करता था, आजकल वो 1 mm का ही हो गया है। यानी कि 1.5 mm 1.5 mm का केबल आपको 1050 रुपये के आसपास देखने को मिलता था, लेकिन आजकल 1 mm का वायर 1050 रुपये का देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो रेट है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। 300 400 रुपये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि वो जो गोल वाले जो बल्ब है वो 100 वोल्ट के, 150 वोल्ट के, 200 वोल्ट के आते थे, वो भी 1 mm वायर के अंदर जल जाते थे। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप पुराने ज़माने में जी रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप पुराने ज़माने के हिसाब से ही बल्ब वगैरह लगाते हो और वही 1 mm का वायर लगा हुआ है, उसके अंदर आप 200 वाट या 100 वाट का बल्ब लगाते हो, तो वो काफ़ी दिनों तक चलता भी था और वायरिंग में कोई भी नुकसान नहीं होता था। आजकल के ज़माने में क्या होता है, वही 100 वाट का बल्ब जितना लोड हमारे एक कमरे की जितनी लाइटें होती हैं उन सभी के अंदर होता है। जैसे कि मेरे कमरे में क्या 6 लाइटें लगाई गई, जो कि एक लाइट 18 वोल्ट की है, तो लगभग 100 वोल्ट के आसपास हो गया है, 90-100 वोल्ट के आसपास हो गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उन सभी लाइटों के लिए मैंने एक एक पॉइंट ऐड किया है 1 mm का।
तो गाइस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ 0.75 mm में भी LED जो लाइटें हैं वो चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर कम कॉस्ट करना है, कम प्राइस वायर लगाना है, तो आप 0.75 mm का पॉइंट्स के अंदर यूज़ ले सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कम प्राइस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। 0.75 mm से आप LED बल्ब को ऑन कर सकते हैं। 0.75 mm से आप फैन भी चला सकते हैं। आजकल तो फ़ैन बेसिकली BLDC वाले भी आ रहे हैं और काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन भी आ रहे हैं, जैसे कि 30 वाट 35 वाट के आसपास आपका जो फ़ैन है वो चलता है। पहले के ज़माने के फ़ैन जो है वो 150 से लेके 200 वाट के आसपास चलते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने वाले फ़ैन होते थे। उसके अंदर आप 0.75 mm लगाएंगे तो बेसिकली वो जल जाएगा। ठीक है, वो वायर जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन 0.75 आज के ज़माने में 0.75 mm अगर आप पॉइंट के अंदर यूज़ लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि एक 4 mm का भी वायर आता है, वो पहले के ज़माने के अंदर जो एसियाँ लगाई जाती थी जो 2 टन की होती थी, जिसके अंदर 3 किलोवाट का उसका लोड होता था। AC की बात कर रहा हूँ मैं, AC तो 4 mm का उसके अंदर ऐड करना पड़ता था। आजकल के ज़माने की एसियाँ 2 टन की AC है, वो 1500 वाट ही ले रही है, 1000 वाट ही ले रही है। तो उसके लिए आप 4 mm का वायर लगा करके वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो उसके अंदर आप 2.5 यानी कि 2.5 mm का भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, आजकल 5 स्टार AC आ रही है, 5 स्टार गीज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए आप 2.5 mm का ही केबल लगा सकते हैं। 4 mm का आजकल मार्केट के अंदर बहुत कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली रूम से जो सर्किट लाइन जाती है MCB बॉक्स तक, वो 2.5 mm की जाती है, क्योंकि आजकल इतना लोड वाला आइटम्स देखने को नहीं मिलते हैं। पहले के ज़माने में जो रूम होते थे, उस रूम के अंदर लगभग 500 से 800 वाट का लोड परमानेंट होता था, क्योंकि बल्ब वगैरह फ़ैन बहुत हैवी लोड का होता था, फ्रीज़र भी काफ़ी ज़्यादा लोड का होता था। तो उस समय बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल भी आता था एक कमरे का। लेकिन आजकल LED बल्ब्स होते हैं, आजकल BLDC फ़ैन हो गए हैं, AC भी DC टेक्नोलॉजी वाली हो गई है और फ्रीज़र भी DC टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं। तो आधे से भी कम इलेक्ट्रिक लोड कम हो गया है, लेकिन जो वायरिंग है वो वही की वही यूज़ ली जा रही है। तो आप बेसिकली आप थोड़ा कम MM का वायर यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड वायर यूज़ ले, क्योंकि अगर आप अदर कंपनी की यूज़ लेते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल कंपनी का भी वायर अगर आप लगाते हैं तो चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रांडेड कंपनी की वायर लगा रहे हैं तो 0.75 mm पॉइंट में लगा सकते हैं, और अगर आप लोकल कंपनी की वायर लगा रहे हैं तो वो 1 mm की पॉइंटों के अंदर लगा सकते हैं। इस तरह से आप एडजस्टमेंट करके यूज़ ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो 0.75 में और 1 mm में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आजकल के ज़माने में आपको पता ही है लोड कम चलता है, 1 mm के ऊपर आप 100 वाट से भी ज़्यादा लोड चला सकते हैं, लेकिन हम उस पर सिर्फ एक 7 वाट की LED या फिर 10-18 वाट की LED बल्ब या फिर एक LED ट्यूब लाइट ही चलाते हैं, जो कि सूटेबल है। ठीक है, 0.75 mm में भी आप उन सब लोड को चला सकते हैं। आपकी जो वायरिंग का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए, बाय बाय।